अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम बॉटनी ए के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बॉटनी ए एक्चुअली प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में है। प्लांट डाइवर्सिटी है क्या चीज़? देखें, डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की वैरायटी, यानी एक चीज़ जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। सो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, यानी हमारी दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी तरह के हैं, उनमें जितनी भी मॉडिफिकेशंस हैं वो इनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। ठीक है, तो वो सारे प्लांट्स की जो स्टडी है, उनकी सारी डाइवर्सिटी है, उसको हम प्लांट डाइवर्सिटी के सेक्शन में देखेंगे। अच्छा, अब देखें ना, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं प्लांट्स की। अगर हमारे एरिया में ही देख लें तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। ठीक है, अब वो प्लांट्स जो हैं उनकी रिसोर्सेज तो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। उन्होंने compete करना होता है अपने सर्वाइवल के लिए कि कौन सा प्लांट जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेगा। अब उसकी वजह से वो अपने अंदर ना कुछ यूनिक करेक्टर्स डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, जो उनको दूसरे प्लांट से डिफरेंट बनाते हैं, जिसकी बेस पे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये फ़लाँ टाइप का प्लांट है। इसी की बेस पे हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो आती है प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता है स्पीशीज़ ने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे भी डिपेंड करना होता है। ठीक है, और अगर एक तरह की स्पीशीज़ बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगी तो उसका डिफरेंट स्पीशीज़ पे असर पड़ेगा। इसलिए प्लांट डाइवर्सिटी को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी जो प्लांट स्पीशीज़ है उसका किस स्पीशीज़ पे क्या इफ़ेक्ट है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आज हम सिर्फ सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा को स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हम डिवाइड कर देते हैं लिविंग थिंग्स को 3 कैटेगरीज में: वायरसेस, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। बेसिकली जो वायरसेस हैं ना, उनको लिविंग भी कंसिडर किया जाता है और नॉन लिविंग भी। वो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। अब वायरसेस बेसिकली ए सेलुलर होते हैं। बायो में किसी भी वर्ड के स्टार्ट में अगर ए लग जाता है तो उसका मतलब है विदाउट। सो ए सेलुलर का क्या मतलब है? विदाउट सेल। ये क्लासिफिकेशन में ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फिट नहीं आते। ये बेसिकली बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, और इनकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, यानी जो इनका प्रोटीन कोट है वो कैसा है, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड हैं वो कैसे हैं। ठीक है, उसकी बेस पे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। वायरसेस की शेप वगैरह पे, साइज़ वगैरह की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं इनको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सुपर किंगडम्स। 2 सुपर किंगडम्स हैं हमारे पास, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। प्रोकैरियोट्स, 2 वर्ड्स है ना, प्रोकैरियोट्स, ये बेसिकली 3500 मिलियन ईयर्स अगो अपेयर हुए थे। 3500 मिलियन ईयर्स अगो। अब प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटा का मतलब होता है न्यूक्लियस, और इनमें इसका क्या मतलब हुआ कि बिफोर न्यूक्लियस, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उसको घेरा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो सराउंड नहीं होता न्यूक्लियर इन्वेलप से। ठीक है, और वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो ये जो हैं 2000 मिलियन ईयर्स अगो अपेयर हुए थे, लेट प्री कैम्ब्राइन पीरियड में। इसमें आते हैं प्रोटोक्टिस्टा यानी एल्गी, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यू का क्या मतलब होता है? ट्रू। कैरियोटा का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको सराउंड किया हुआ है न्यूक्लियर इन्वेलप ने, और ये कम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा, जिसमें हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा को। सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम मोनेरा की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इनमें होता है सर्कुलर डीएनए, जिसकी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। हमने पहले ही बात की कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा इनका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये भी हमने पहले बात की।
और ये अटैच होता है एक स्ट्रिंग के साथ सेल मेम्ब्रेन से। ज़रा अपने माइंड में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर रिवाइंड करें कि उसका जो सर्कुलर डीएनए है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के, ठीक है, और वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स हैं ना, किंगडम मोनिरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ऑर्गेनेलिस बहुत कम होते हैं और हों भी तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। उनके गिर्द जो मेम्ब्रेन्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होती। राइबोसोम्स होते हैं इनमें, लेकिन यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं उनसे स्मॉल होते हैं। सेल वॉल जो होती है वो इनकी रिजिड होती है, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जिनकी एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यानी कुछ बैक्टीरिया हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। और बेसिकली इसके मेंबर्स होते कौन हैं? प्रोकैरियोट के या किंगडम मोनिरा के मेंबर्स कौन से हैं? बैक्टीरिया। अब किंगडम मोनिरा को हम 2 फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। पहला है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है बैक्टीरिया। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया वैसे आपने एफएससी में भी स्टडी किया है, पार्ट 1 में नोस्टॉक का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया ये स्फेरिकल है, रॉड शेप है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। या तो सिंगल सेल होता है या फिर फिलामेंट्स जो हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंट्स, ब्रांच्ड फिलामेंट्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल में हमारे पास नोस्टॉक है। अब साइनोबैक्टीरिया में सबसे पहले हमने क्या चीज़ स्टडी की कि उनकी शेप कैसी है, स्फेरिकल होते हैं या रॉड शेप होते हैं। उसके बाद सेकंड क्या हमने स्टडी किया, यूनिसेलुलर होते हैं या ब्रांच्ड फिलामेंटस होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि इनमें हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। वो पिगमेंट्स होते कहाँ पे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अराउंड द पेरिफेरी, यानी बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। पेरिफेरी मतलब ऊपर वाली सरफेस में ना, मतलब सेल के सेंटर में नहीं है बल्कि साइड्स पे हैं। अच्छा, अब पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ब्लू, ग्रीन, रेड। ब्लू पिगमेंट कौन सा है? फाइकोसायनिन। ग्रीन पिगमेंट आपको पता है क्लोरोफिल है। रेड पिगमेंट फाइटोएरिथ्रिन। लेकिन ब्लू जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, फाइकोसायनिन, इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को। इसके अलावा ये फंजाई के साथ म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में रहते हैं। म्यूचुअलिज्म कौन सा रिलेशनशिप होता है? जिसमें दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, यानी फंजाई को भी फ़ायदा होता है और साइनोबैक्टीरिया को भी, और इनके एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकन्स। इसके अलावा चूँकि ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो इनमें फ्लोटिंग के लिए गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये था हमारा साइनोबैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया स्टडी करेंगे जिसमें आप इकोलाई से फेमिलियर हैं। बैक्टीरिया आपको पता है स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, अब समटाइम ऐसा होता है तो ये यूनिसेलुलर, लेकिन समटाइम कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मल्टी सेलुलर है, क्योंकि वो क्लम्प्स वगैरह बना लेते हैं, कॉलोनीज़ बना लेते हैं। डायमीटर ये 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। अच्छा, इसकी रेंज कितनी होती है बैक्टीरिया की? 0.1 to 10 माइक्रोमीटर साइज़ की रेंज, ठीक है। ये 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। अब न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। हेटेरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो डीकम्पोजर्स भी होते हैं। डीकम्पोजर्स का क्या मतलब हुआ कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उस पे ये फीड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी रिसाइकलिंग कर देते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स भी होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं। पैरासाइट बेसिकली होता क्या है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है, उससे अपनी फूड लेता है और अपना लाइफ साइकिल उसी में कंप्लीट करता है। उसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की सब डिविजन्स की बात करें तो वो बेसिकली डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। मोस्टली मेटाबॉलिज्म हो सकता है या सेल स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा, जिसमें हमने किंगडम मोनिरा और 2 फाइलम्स पढ़े, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर किंगडम यूकैरियोटा।